तो जहाँ पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, वही हमारे भारत में एक नया नौटंकी चालू है। वह नौटंकी आपको पता है ना? नहीं पता है तो चलिए थोड़ा सा अपना ज्ञान बांटते हैं। तो इस ज्ञान में चलिए कुछ ज्ञान में जो बात होगा तो ज्ञान का ही बात होगा। तो कुछ महीना पहले आपको तबरेज का केस याद है? याद है? याद होना चाहिए। याद कैसे नहीं होगा? याद तो होगा ही। तो उस तबरेज के केस में क्या हुआ था ये सबको पता है कि भीड़ ने आके तबरेज को पीटा था और चोर समझ के, और बहुत बहुत बुरी तरह से पीटा था। हम इसका विरोध करते हैं कि नहीं पीटना चाहिए था, चोर हो या कुछ हो उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे भीड़ पीट गया, उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज हो गए। वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद 2 दिन बाद उसका हार्ट अटैक से मौत होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन हमारे लिबरल भाई जो है, हमारे सेकुलर और कुछ बुद्धिजीवी ने उस समय क्या बोले थे आपको पता है? हिंदू उग्रवादी हो गए। क्या सच बात नहीं? हिंदू उग्रवादी हो गए। अगर हिंदू उग्रवादी हो जाता तो क्या अल्पसंख्यक आज जिंदा रह पाता? क्या अल्पसंख्यक भारत में रह पाते? इतना जो अल्पसंख्यक भारत में रह रहा है क्या वो सही था? क्या अल्पसंख्यक को 3 करोड़ का जो राहत मिलता हो क्या मिल पाता? कभी नहीं। हिंदू उग्रवादी है तो हिंदू का कोई एक भी आतंकवादी पकड़ाया है? आप ये सोचिए, सोचिए, सोचने वाला बात है। लेकिन नहीं, हमारे लिबरल लोग को तो ये कुछ दिखा नहीं। सेकुलर है, हम तो सेकुलर की बात करेंगे। हमारे कुछ हिंदू भाई बहुत सेकुलर हो जाते हैं। तो इस सब के बीच छोड़िए, अब वही घटना महाराष्ट्र में 2 साधु के साथ हो जाता है। वह चोर था, यहाँ साधु है, साधु के भेष में है, यहाँ पर पुलिस भी प्रेजेंट है, लेकिन भीड़ पीट पीट कर उस साधु को मार देता है। इसमें किसी को मॉब लिंचिंग का काम नहीं दिख रहा है। इसमें कोई भीड़ नहीं मारा है, ये भीड़ का एक दुर्घटना माना गया। मतलब ये दुर्घटना में हो गया, मतलब अचानक से हो गया, अचानक भीड़ आने में गलतफहमी में हो गया। क्या ये गलतफहमी था? नहीं, कहीं भी तरह से ये गलतफहमी नहीं है। वहाँ पुलिस उपस्थित है, पुलिस क्यों नहीं रोका? साधु बड़ी उम्मीद से पुलिस के पास जाता है, लेकिन आप वीडियो में क्लियर सुन सकते हैं कि मार सोए मार। ये क्या था? अब मुसलमान उग्रवादी नहीं है, अब मुसलमान देश के लिए खतरा नहीं है। अब ये आप बताइए, आप थोड़ा सोचिए। इस सब के बीच छोड़िए, लेकिन इतना होने के बाद ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आता है, ना ही कोई लिबरल हमारे सेकुलर और बुद्धिजीवी कोई ट्वीट करते हैं। कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आता है। हमारे रवीश भैया जो हैं वो तो आप जानते हैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसे डायरेक्ट चोर करार करते हुए मौत भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दिया ये कह के न्यूज को टाल दिया, प्राइम टाइम में ये दिखा दिए। लेकिन ये भी गलत है। बात ये भी नहीं बताया गया कि वहाँ पुलिस भी था, किसी ने ये नहीं उठाया। लेकिन जब कुछ मीडिया ने इसे उजागर किया तो कुछ लोगों को, बुद्धिजीवी को बुरा लग गया। अब आते हैं अर्नब गोस्वामी का केस। आपको पता है अभी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। अर्नब गोस्वामी जो है उन्होंने सोनिया का रियल नाम ले लिया। हमारे सोनिया गांधी जो है उनका रियल नाम लिया गया, एंटोनिया गांधी। चलिए हम भी नाम ले लेते हैं। तो अब इतना ही सा बात था, एंटोनिया गांधी क्यों चुप है, हमारे अर्नब गोस्वामी जी बोल दिए। अब अर्नब गोस्वामी की इतना ही बात, आप तो जानते हैं कि हमारा मीडिया, तो हम किसी भी मीडिया का सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी मीडिया अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हम। मीडिया का काम है न्यूज़ दिखाना, वो अपना न्यूज़ दिखा रहा है। लेकिन एंटोनिया गांधी बोलने में क्या गलत था, ये बात बताइए। क्या अगर आपको इतना ही लगता है एंटोनिया गांधी बोलने में गलत था, तो आपको पता है 2004 प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला था? नहीं पता है? तो आपका इसका रहस्य जानना है तो हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन उसी टाइम एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आया था, आपको पता है ना? तो ये सब छोड़िए, अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी का किताब पढ़ते हैं तो आपको सारा राज पता चल ही जाएगा। तो अब स्वामी जी तो बहुत पहले एंटोनिया गांधी नाम से संबोधित कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम किसी को नहीं देखा, कोई भी नहीं। इतना होने के बाद अब अर्नब गोस्वामी पे हमला हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? पत्रकार पे तो हमला नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि एग्रेसिव पत्रकारिता नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी पत्रकार पे हमला ये जायज़ नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, इस पे एक्शन होना चाहिए। अब पत्रकार पे जो हमला किया 2 बाइक सवार, वो पकड़ा जाता है, और उसके पीछे कौन है आपको पता है? कांग्रेस। मान लेते हैं कि साधु की हत्या में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं, लेकिन जो ये हमला हुआ क्यों कांग्रेस करवाया? इतने से बात के लिए? अरे ये सब तो हम सबको पता है। लेकिन ये सब जो हो रहा है भारत में, ये नौटंकी चल रहा है। अभी ट्विटर पे हैशटैग चलने लगा, अब हमारे अलका लांबा जी, रवीश कुमार सब दिखाएंगे कि ये गलत था, ये से हमारी गोदी मीडिया। हम नहीं कहते हैं कि कोई मीडिया सही है। हमारे देश के मीडिया के अगर आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं तो एक सर्वे के अनुसार आपका 5 साल उम्र घट जाता है। मतलब हमारे मीडिया का स्तर इतना गिरा हुआ है। लेकिन
जो भी है पत्रकार पे हमला नहीं होना चाहिए, हम बार बार कहेंगे। इस सब होने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सामने आया कांग्रेस का नाम, अरेस्ट अर्नब और सपोर्ट अर्नब चल रहा है, चलने दीजिए। आपको किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है ये भी आपको सोचना है। इस सब के बीच एक बात कहेंगे कि गलत गलत है और सही सही होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार पे हमला हुआ तो ये गलत है। जब आप आवाज़ उठाते हैं सबके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सब एक समान है। लेकिन कुछ लिबरल और बुद्धिजीवी इस सब को नहीं मानते हैं। अब कांग्रेस के लाइक जब एंटोनिया गांधी का नाम आया तो अब सब बुद्धिजीवी और लिबरल लोग भी अब बोलने लगे। अब ट्विटर पे उसका बोल आ गया है, अब उसके आंख में आंसू और मुंह में आवाज़ आने लगा है और ज़ोरों से साउंड की तरह से गूंज रहा है आवाज़। ये सब कुछ जब हमला और घटना हो गया तो उस टाइम सब बंद था, लेकिन अब शर्म लगता है थोड़ा बोलने में। बार बार मौत तो साधु का मौत, लेकिन इस हम क्या कीजिएगा, भारत का है, यही नाटक चलते रहेगा। आपको जाना है आप किसके तरफ जाइएगा ये फिर आप पे छोड़ रहा हूँ। और जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।